है कि जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुसलसल हर रोज़ एक नई खबर मौसूल हो रही है, नया मामला, नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है। तो बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर भारत को लेकर ईरान ने बड़ा फैसला लिया है। युद्ध के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर भारत के लिए ईरान ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। इससे पहले यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ देर के लिए युद्ध को रोका गया था, और अब भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोल रहा है, स्पेशली भारतीयों के लिए कि आप इनको लेके जाइए। अगर इलोन मस्क जैसा बंदा जिसने इतना सब कुछ लगा दिया ट्रंप पे, 6 महीने नहीं दोस्ती चली, आपको लगता है कि आसिम मुनीर ट्रंप के लिए इतना जरूरी हो गया है कि उसके साथ अब यारी हो गई है तो वो अब 10 साल हुकूमत करेगा तो 5 साल के लिए सत्ते खैरा हैं? मैं इन तजजियों से बिल्कुल अग्री नहीं करता। ट्रंप को जरूरत पड़ी, आसिम मुनीर एक गधा है, एक यूजफुल इडियट है अमेरिका की नजर में, और उसको इस्तेमाल करने का फैसला हुआ है। दैट इज इट। एटम बम तुसी काहदे लई बनाया भाई? भुखी नंगी कौम। इस दफा हमारा बजट देखो फौज का, हमारी मजबूरी है। भूखा रहना बेहतर है गुलाम हो जाने से। ये हवाई बातें हैं। ट्रंप कौन है शायद वो खुद भी नहीं जानता। उन्होंने ये कहा कि ईरान को पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से समझता है, जानता है। मेरा सवाल ये कि इससे पहले भी अफगानिस्तान का मामला आपके सामने है, वॉर में पाकिस्तान को बड़ा, बहुत से लोग तो कहते हैं खुलेआम के इस्तेमाल किया गया। ये मसला पाकिस्तान और ईरान या अमेरिका का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का मसला है। अच्छा। ईरान पे हमला समझ ले पाकिस्तान पे हमला है। ये इसराइल ने जो हमला किया है ना, ठीक है, ये उसने ईरान पे नहीं पाकिस्तान पे किया है। अच्छा। अगर ईरान पे कब्जा हो जाता है, इसराइल का हो जाता है, अच्छा, तो अगला खतरा किसको है? पाकिस्तान को है, चाइना को है। हमें ये भी ख़तरा है, शदीद ख़तरा है कि अगर ये बॉर्डर इस तरीके से किसी वजह से बेज़ाब्ता तौर पर खुल गई तो फिर जो है जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं जिनकी हिंदुस्तान पुष्टपनाही कर रहा है, बिलखसूस BLA और BLF, और दूसरी जो उसकी प्रॉक्सीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर बगैर किसी रोक टोक के दाखिल हो जाएंगी। और समझो ये क्या करना चाह रहे हैं, ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन, या रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद का नक्शा ये कि ईरान टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? कि वहां की अवाम सारी इस रजीम के साथ होती नहीं, एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी, जैसे अफगानिस्तान में की, जैसे इराक में करवाई, जैसे लिबिया में करवाई, जैसे शाम में करवाई, वही मॉडल अब ईरान में। और एक और चीज आपको बता दूं, आज मैं जर्नैलों को आंखों में आंखें डाल के ये बताना चाहता हूं, अमेरिका और इसराइल हूबहू यही मॉडल पाकिस्तान में नाफिज करेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। फौज से पहले ही अवाम नफरत करती है, क्योंकि फौज को काबिल नफरत अमेरिका और इसराइल ने बनाया है ऐसे काम करवा के, रजीम चेंज करवा के, और उसके बाद की जो भी सब कुछ हुआ वो इन्हीं ताकतों ने करवाया। इनको काबिल नफरत बना दिया है। खुदा ना खास्ता ये इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम उठाते हैं, ईरान का नंबर लग गया है, ईरान को ये कर लेते हैं फारिग। मैं आपको सिर्फ एक वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूं, अगला नंबर पाकिस्तान का, फिर उसके लिए साजिशें शुरू हो जाएंगी, जर्नैलों को शीशे में उतारा जाएगा। हमारे एटमी प्रोग्राम की 100% इंटेलिजेंस मालूमात लेके उसको सबुटाज करने की जब ये पोजीशन में आ जाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इसी तरह का काम होगा जैसे ईरान में हो रहा है। का अपना भी ईरान का एक इंटेलिजेंस फेलियर है जिस पर बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। मोसाद के लोगों का एक नेटवर्क था अंदर जो मौजूद था, और सुनने में आता है कि कुछ अफगानी लोग भी, जो कि आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, ये कंफर्म न्यूज़ ही है कि अफगानी भी उसमें शामिल थे। तो जो इतना बड़ा नेटवर्क आपके यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर, उस पर आप क्या कहेंगे? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको फेलियर का नाम नहीं दूंगा, बिकॉज एज यू नो दैट जस्ट ईरान ही है जो इसराइल और दूसरे मालिक जो दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ रही है। अब जस्ट ईरान के दुश्मन देखें, इट्स नॉट जस्ट इसराइल, इट्स ऑल्सो USA और बहुत सारे और ममालिक है। डेफिनेटली वो फिर अपने इक्विपमेंट्स और उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ है, उनके पास जो बजट है, उस हिसाब से उनके पास ऐसे वी कैन से पावर है उनके पास जो वो बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ईरान अनफॉर्चुनेटली किसी भी मुल्क उसको हेल्प आउट नहीं करती। वो खुद अपने पैर पे खड़ी है और वो अपना आप को हेल्प कर रही है ताकि इन चीज़ों को हैंडल करे। बट डेफिनेटली ये हम इसको फेलियर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्वेश्चन मार्क है कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से ये कुछ हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि हमारे आर्मी चीफ साहब हैं उनके, और हमारे देखिए हुसैन, बतौर
मुस्लिम ब्रादर मुल्क हम ईरान के साथ खड़े हैं, Definitely. लेकिन सवाल ये जन्म लेता है कि इतने हाई प्रोफाइल जो लोग थे वो टारगेट हो गए और ये पहली बार नहीं हुआ। फिर आपके न्यूक्लियर साइंसदानों को टारगेट किया गया, आर्मी चीफ को हिट कर दिया गया, उससे पहले आपके सदर इब्राहिम रईसी साहब को, इस्माइल हानिया को, और अभी जो हुआ वो आपके सामने है। तो उसके बाद ये सवाल ये जन्म लेता है कि आखिर सिक्योरिटी उस हद तक क्यों नहीं थी, या ये जो आपकी इंटेलिजेंस पर एक सवाल आता है। फैज़ साहब से इस पर कमेंट ले लेते हैं। फैज़ साहब, ये जो इंटेलिजेंस फेलियर के हवाले से मैं बात कर रही थी, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, और आगे फ्यूचर के लिए ख़ास तौर पे, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन मैं फ्यूचर के हवाले से भी जानना चाहती हूँ कि आगे जाकर ईरान को क्या बहुत ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, नॉर्मल से भी ज़्यादा? देखिए, इसमें तो फिज़ा कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो हुआ है, और उसमें ये भी अब ज़ाहिर ख़बरें सब जानते हैं कि वहाँ वो ऐसे नेटवर्क्स वहाँ पर मौजूद हैं अभी भी एज वी स्पीक, जो कि वहाँ पर ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। और फिर वो जो ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं इसराइल ने, ये भी एक अजीब वाक़या है कि वो सारे ड्रोन्स वहीं पर तैयार हुए विद इन ईरानियन टेरिटरी, और वहाँ से फिर वो ऑपरेट भी हुए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान एक मजबूत मुल्क है, लेकिन ज़ाहिर है कि हर मुल्क की कमज़ोरियाँ भी हैं, वो कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन ईरान के साथ अब देखिए, अब ये ज़ाहिर है कि हम सब उसके साथ खड़े हैं, और आर्मी चीफ भी जब यहाँ आए, फिर पाकिस्तान के ख़ुद सियासी लीडरशिप ने भी हर लेवल पर ये बात की है कि हम साथ खड़े हैं, और इस जारहियत की इसमें कोई शक नहीं कि इज़राइल इज़ दी एग्रेसर इन दिस सिचुएशन, और सब ने उसकी मजम्मत की है। और वाशिंगटन में बैठ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि हम इनके साथ खड़े हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक जुमला और आगे बढ़कर कहा और पब्लिकली कहा कि खुद सदर ट्रम्प भी ये चाहते हैं कि ये वॉर ख़त्म हो। तो ये सब को सामने रखें तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द हिंदुस्तान के एक और नए वीडियो में। दोस्तों ईरान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और ख़बर ये है कि भारत के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। दोस्तों, जब से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, तब से पाकिस्तानी जो है वो ईरान के साथ चाहते हैं कि कैसे भी करके ऐसा जो है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ फैलाया जाए जिससे ईरान के साथ भारत की दोस्ती ख़त्म हो जाए। लेकिन ईरान भी ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि अगर भारत ने किसी का साइड नहीं लिया है तो ये कहीं ना कहीं अच्छी भी बात है, और इसीलिए भारत के लिए, स्पेशल भारत के लिए जो है उसने एयर स्पेस बंद किया, जिससे कि वहाँ से भारतीय लोग जो है वो निकल कर भारत में वापस लाया जाए। और ये खबर भी आ गई है कि लगभग 100 जो भारतीय नागरिक हैं उनको विमान से भारत भी लाया गया है। और जब से ये खबर आई है तब से पाकिस्तान को ये बात को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो है वो यहाँ पे जो ईरान है उसने एयर स्पेस नहीं बंद किया था, लेकिन भारत के लिए एक बार कहने पे जो है उसने एयर स्पेस बंद कर दिया। तो जो पाकिस्तानी जो है वो एक झूठा नैरेटिव बनाने की पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे थे, उस नैरेटिव को जो है ध्वस्त जो है वो खुद ईरान ने ही कर दिया है। और जब से ये खबर आई है तब से पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेके चर्चा चल रही है कि क्या ईरान और भारत की दोस्ती अभी भी उतना ही है जितना पहले था। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे लिए ईरान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इजराइल भी, और भारत जो है वो जानता है कि कैसे दोनों देशों के साथ रिलेशन अच्छे बनाए जाए। और यही भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है, जो कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत इसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे और झूठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और भारत में रहने वाले कुछ नेता जो है वो भी इस चीज़ को कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से भारत की कूटनीति एक बार फिर से चली है, पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान ने किसी भी देश के लिए एयर स्पेस बंद नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए किया। तो कहीं ना कहीं इससे समझ में आता है कि भारत और ईरान के जो रिलेशन हैं, चाहे इजराइल के साथ भारत के कितने भी रिलेशन हो, लेकिन भारत चाहता है कि जो दुनिया है उसमें स्थिरता बनी रहे और सब देश अपना अपना काम करे, लड़ाई की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल द हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो सब, तब तक देखते हैं द हिंदुस्तान।